जो भी इनकम से या गेन से उसको हम क्रेडिट करेंगे किस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे नॉमिनल अकाउंट के अनुसार। तो पीएल अकाउंट की जो डेबिट साइड, टू साइड, डेबिट साइड क्या हुआ आपका, टू साइड, जो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं या लॉस रिकॉर्ड करते हैं, वो दो प्रकार का एक्सपेंस होता है। जैसे पूरा का पूरा इनडायरेक्ट है, बट उसमें डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों प्रकार का एक्सपेंस रहता है। उसी प्रकार बिजनेस में हम जो ट्रेड पीएल अकाउंट बनाते हैं और पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इनकम जो रिकॉर्ड करते हैं वो दो प्रकार का इनकम होता है, ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। सर कुछ एग्जांपल समझाइए या कोरिलेट करिए, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे ये ऑपरेटिंग इनकम है या नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, वो समझा दीजिए। देखिए, मान लो एक कपड़ा का व्यापारी है, कपड़ा का व्यापारी है, उसका काम कपड़ा बेचना है, बोलो हाँ है ना, कपड़ा बेचना है, कपड़ा खरीदना है, वगैरह वगैरह। अब मान लो कि वो कमीशन एजेंट है, जहाँ पर कपड़ा बेचकर उसको कमीशन कहीं से मिलता है, तो कमीशन जो इनकम मिल रहा है वो उसके लिए ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि बिजनेस का इनकम है, वो डेली का एक इनकम है। उसी प्रकार मान लो उसको डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, वो भी उसके लिए इनकम है, जो डेली बिजनेस को सामान जो हम खरीदते हैं उससे डिस्काउंट मिलता है, तो वो भी उसका ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन सवाल ये है कि वो कपड़ा का व्यापारी बिजनेस से जो इनकम बनाया उससे वो 10 लाख रुपया का शेयर खरीद लिया। क्या खरीदा? शेयर्स खरीदा। जिस कंपनी का शेयर खरीदा था उस कंपनी ने उसको डिविडेंड दिया। क्या दिया? तो डिविडेंड उस व्यापारी के लिए इनकम है। मेरे वर्ड पे ध्यान रखिएगा, डिविडेंड उस व्यापारी के लिए इनकम है। बट मुझे ये बताइए, क्या वो इनकम बिजनेस का इनकम है कि नॉन बिजनेस का इनकम है? नॉन बिजनेस है तो उसका व्यापार शेयर खरीदना बेचना नहीं ना है, उसका मेन बिजनेस क्या है? कपड़ा खरीदना बेचना। बोलो हाँ है ना। बट वो इन्वेस्टमेंट कर रखा है और इन्वेस्टमेंट से उसको डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड इज द इनकम फॉर द बिजनेसमैन, बट दैट डिविडेंड इज नॉट द ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम होता है जो बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, जो बिजनेस के नेचर का इनकम, उसको ऑपरेटिंग बोलेंगे। बोलो हाँ है ना। लेकिन बिजनेस के इनकम के अलावा भी हमें कोई इनकम अगर हो रहा है तो उसी को बोलेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी अदर देन बिजनेस जो भी हमको इनकम हो रहा है वो कहलाएगा नॉन ऑपरेटिंग। क्या कहलाएगा बेटा? नॉन ऑपरेटिंग। दूसरा एग्जांपल, मान लो ये प्रीमिसेस, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग मेरा है मान लेते हैं, और इस बिल्डिंग में हम क्या चला रहे हैं? कोचिंग चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मान लो कपड़े का ही दुकान खोल के चला रहे हैं, और इसका आधा पोर्शन हमने किराए पे लगा रखा है, जिसको लेट आउट कहते हैं। क्या कहते हैं? TOULET, लेट। टू लेट का मतलब क्या होता है? किराए के लिए मकान खाली है। और लेट आउट का मतलब क्या होता है? अब मकान किराए पे लग गया हुआ है, तो हमने इस पोर्शन का मतलब बिल्डिंग का कुछ पोर्शन हमने किराए पे लगा दिया, यानी लेट आउट कर दिया, उससे हमको रेंटल इनकम आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? रेंटल इनकम हमारे लिए इनकम है ना। बट मुझे बताइए, हमारा काम तो यहाँ बिजनेस करना, कपड़ा बेचना है ना, और फिर भी हमको रेंट रिसीव हो रहा है, तो रेंट रिसीव हमारे प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो वो जो रेंट रिसीव कर रहे हैं वो हमारा इनकम तो होगा, बट वो ऑपरेटिंग इनकम नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट से यहाँ चलते हैं। जैसे अभी समझिएगा, लिखिएगा नहीं। यहां क्या निकाल करना है हम लोग को? बोलो बेटा। ऑपरेटिंग इनकम। सबसे पहले बताइए, बातें नहीं करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सवाल यह है कि जो इनडायरेक्ट इनकम होता है वो दो प्रकार का होता है।
ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यानी इनडायरेक्ट इनकम को कितने भागों में बांटे हैं? बोलो, 2 भागों में। क्या क्या? ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। उसी प्रकार इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी 2 पार्ट होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी देखो, लिखो मत, अभी मत लिखिए, पूरा मौका देंगे हम आपको लिखने के लिए। चलिए मुझे बताओ बेटा, ए बउआ, यहां देखो, अगर हम नेट प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला बनाए, इस बेस पे बनाए, तो क्या बनेगा? जैसे नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है ना यहां पे? अब समझिए सर, ये ऑपरेटिंग इनकम क्या है? द इनकम which are directly related with day to day of business operations. As for example, for trading concern, discount received commission received bad debt recovered एटसेट्रा। ये ऑपरेटिंग इनकम की बात हो रही है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम द इनकम which are not directly related to day to day of business operations and which are
नॉन रिकरिंग इन नेचर। अच्छा, कोई इनकम, ध्यान से बोलो, कोई इनकम अगर रिकरिंग इन नेचर है, रिकरिंग मतलब समझते हैं ना क्या होता है, कोई इनकम अगर रिकरिंग इन नेचर है तो ऑपरेटिंग होगा कि नॉन ऑपरेटिंग होगा? ऑपरेटिंग। रिकरिंग है ना, बिजनेस रिलेटेड है, और जो नॉन रिकरिंग है वो, तो नॉन रिकरिंग समझ ना, और ये इसमें आ जाएगा आपका रिकरिंग इनकम। चलो, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है जानते हैं? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम टैक्स रिफंड, रेंटल इनकम, एक्सेट्रा। चलो इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको पॉज कर दो। अब ऑपरेटिंग इनकम देख लिए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम देख लिए, अब बात आ रही है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। चलिए, those expenses, listen carefully, kindly close your book. Those expenses which are incurred on day to day of business operation is called operating expenses. Expenses which are recurring in nature is called operating. For example, salary, stationery, rent, traveling, postage, electricity, courier, discount, commission, bad debts. These are the expenses which are related to the business, which are incurred on day to day of business operation is called operating expenses. कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मतलब हम समझे कि जो खर्चा बिजनेस के डेली ऑपरेशन का होता है, जो बिजनेस में डे टू डे होते रहता है, जो रिकरिंग इन नेचर है, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपका कमीशन हो गया, आपका डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट हो गया, स्टेशनरी हो गया, कुरियर हो गया, एक्सेट्रा। लिखो इसके बारे में। क्या हुआ? Those expenses which are लिखवाए हुए हैं, incurred on day to day of business operations and which are क्या? हाँ लिखते जाओ, लिखते जाओ। रिकरिंग इन नेचर is called operating expenses. Examples: rent,
सैलरी, कमीशन, डिस्काउंट, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेट्स, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ वेलफेयर, यस हो सकता है, एटसेट्रा। अच्छा ये लिख लिया है। एक काम करो, रुक 2 सेकेंड सर, रुकिए ना भाई। ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम था ना, वहां पर एक चीज और ऐड ऑन कर लो। जगह नहीं है, जगह बना लीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये बना लो, बस हो गया। नॉन ऑपरेटिंग इनकम पे लिख लीजिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। एसेट्स बेचना हमारा रेगुलर वर्क नहीं होता है, बट अगर एसेट्स बेचते हैं उसे प्रॉफिट होता है तो कहलाएगा आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल रहता है। चलो आगे चल रहे हैं। अब यहां पर ये सारा एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग है कि नॉन ऑपरेटिंग है बेटा? ऑपरेटिंग है। चलो अब चलते हैं हम लोग कहां पे, बोल द नॉन ऑपरेटिंग पे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या लिखेंगे इसका मीनिंग? दोज एक्सपेंसेस लिखते जा लिखते जा लिखते जा लिखते जा। Which are non-recurring in nature and does not incur on day-to-day of business operations. It's called
तुमको देख कर एगो बात याद आता है, मन करता है बोल दे लेकिन नहीं बोलेंगे। चलिए, हाँ, एग्जाम्पल बता सकते हैं इसका? इंटरेस्ट ऑन लोन, है डरा दिया है बच्चा सब हमको। इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ एक्सपेंस पे है ना नोट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट, थेफ्ट समझते हैं? थेफ्ट चोरी हो गया तो लॉस है ना है, लेकिन चोरी रेगुलर होता है क्या? नहीं, कभी कभार हो सकता है। चलिए, कहाँ पे ये फायर, क्या हुआ बेटा? पेज नंबर 18.34, इलस्ट्रेशन 21, आगे 22, पेज 18.70, क्वेश्चन नंबर 17 बना के लाना है। चलिए, आज का क्लास अकाउंट्स का इतना ही रहेगा। क्या छुट्टी हुआ अकाउंट्स का मेरे भाई?